हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर ये सवाल लेकर आए हैं कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलमदान रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है वो है 15, 10 और 3.5, यानी कि घनाभ की लंबाई बराबर जो है 15 सेंटीमीटर और लंबाई फिर चौड़ाई जो है इसकी वो है हमारी 10 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है ऊंचाई बराबर वो 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक। और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, जो शंक्वाकार भाग की है ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो उसकी गहराई है वही उसकी ऊंचाई होगी, वो है हमारी 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर और जो इसकी त्रिज्या है वो है हमारे 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो, जिसमें हमारा पेन रखे हुए हैं उस घनाभ में जो, यानी कि इस तरह से हम आपको बता 3D में नहीं बता रहे हैं, इस तरह से बना हुआ है। ठीक। और इसमें जो छोटे छोटे पार्ट बने हैं जहाँ तक इस तरह से शंकु के आकार के, यानी कि 3 और 1 4 बने हुए हैं। इन चारों में पेन रखने की जगह, यानी कि इनका जो इसकी जो लंबाई है वो हमारी 15 सेंटीमीटर और इसमें जो ऊंचाई है वो हमारी 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसमें पेन रखे जाते हैं, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है और पूरे लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। इसको घटा देना, यानी कि पूरे घनाभ का आयतन निकालते हैं, फिर उसमें से हम इसमें चारों शंकुओं का आयतन घटा देते हैं, उतनी ही हमारी उस लकड़ी का जो आयतन होगा हमारा। ठीक। तो हमें निकालना है कलमदान की लकड़ी का आयतन, यानी कि कलमदान की लकड़ी का आयतन। ठीक। कलमदान लकड़ी का आयतन है जो हमारा, पहले तो घनाभ का आयतन, और इससे हम घटा देते हैं चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि LBH, और इससे घटा देते हैं हम चारों शंकु का आयतन, यानी कि 4 1/3 πr²H। ये होता है हमारा शंकु का आयतन। ठीक। अब इसमें से यल जो हमारी है 15, बी है यानी कि चौड़ाई 10 और ऊंचाई है 3.5, इससे घटा देते हैं हम 4 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर जो है हमारी इसकी 0.5, यानी कि 0.5 गुणे 0.5 और इस गुणे एच जो है हमारा वो 1.4 सेंटीमीटर है। 1.4। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इनकी गुणा करते हैं, यानी कि 15 और 10 और 3.5 की जब इनकी गुणा करते हैं तो हमारा निकल के आता है 525 माइनस 4। अब 7 से काट दे, 7 दूने 14, यानी कि 0.2 आ जाएगा हमारा। और जब इनकी गुणा करते हैं तो हमारा 1/3 गुणे 22 गुणे 25 0.25 गुणे 0.2 इतना आता है हमारा।
अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो 525 माइनस, तो इनको 22 चक्कू 88 यानी कि 88/3 गुणे, जब इनकी और 25 दूना 50 यानी कि 0.050 इतना आता है हमारा। अब हम इनकी गुणा करते हैं। देखो अगर 525 माइनस, जब इनकी और इनकी गुणा करते हैं तो हमारा निकल के आता है 4.4/3। 3 से इसको भाग कर देते हैं, 3 × 1 = 3 बचा 1 हो गया 14, पॉइंट लगा दिया। 3 चक्कू 12 बचा 2 हो गया 20, 3 7 21 यानी कि कुछ पॉइंट आगे हम रख सकते हैं इसको। ठीक, चाहे तो अगर 7 है नहीं, इसको 3 × 18 6 कर सकते हैं। ठीक, 6 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं। ठीक, अब हमारा क्या होता है यहाँ पे 525 माइनस 1.46, जब हम इसको घटाते हैं तो हमारा निकल के आता है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। यही जो है हमारा अभीष्ट आंसर है। कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यदि समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।